अच्छा ये बता दें, रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना, चाहे वो इंट्रामस्कुलर हो या वेनस हो, तो इसमें कोई हम तो दोनों को गलत समझते हैं, क्योंकि सही बुखारी में 1938 नंबर हदीस की हेडिंग में इब्ने अब्बास का कौल इमाम बुखारी लेके आए कि रोज़ा जिस्म में चीज़ दाखिल करने से टूट जाएगा, निकालने से नहीं टूटेगा। अब वो दाखिल कर रहे हैं, आप चाहे इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, उलमा का इख्तलाफ है, मुझे पता है। मैं तो उस चीज़ की जाऊँगा जो मुझे समझ में भी आती है। गुलाम रसूल सईदी साहब पहले कायल थे इंजेक्शन से रोज़ा ना टूटने के। पूरी मुस्लिम शरीफ लिखते लिखते जब आखिरी जिल्द में पहुंचे ना, तो उन्होंने रुजू कर लिया और फिर उन्होंने मुस्लिम शरीफ का एक ज़मीमा लिखा, शरह सही मुस्लिम का, जो आखिरी जिल्द के साथ है, जिसमें उन्होंने इंजेक्शन से रोज़ा टूटने के दलाइल दिए हैं, और यकीन करें वो सही साइंटिस्ट वाले दलाइल हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो, आप कहते हो कि मस्कुलर करें तो नहीं टूटता और वेन में करें तो टूट जाता है, डायरेक्ट मैदे में टपकाएं तो टूटता है। वो कहते हैं अल्टीमेटली जो आप खाना भी करते हैं वो भी मैदे से होके आपके मसल्स तक ही पहुंचता है ना। कान ऐथू पढ़ो या ऐथू पढ़ो, अल्टीमेटली तो ही रिजल्ट है ना। मरीज को वैसे ही रोज़ा माफ है, छोड़ दे, रूट रखवाना है। शुगर के मरीज होते हैं, वो कहते हैं यार ये इधर तक बात चली गई, वो कहते हैं इंसुलिन लगा ले, रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि शुगर का मरीज़ है। तो शुगर के मरीज़ पे तो रोज़ा फ़र्ज ही नहीं है भाई, वो मरीज़ है, और अगर वो बाद में शुगर तो उसकी ठीक नहीं होनी है, वो नहीं रख सकता, तो फिदिया दे दे। लेकिन आप शरीयत को टेलर मेड तो ना करें। इस तरह कई सांस के मरीज़ हैं, इनहेलर का यूज़ करते हैं, उसमें कुछ बाद लोग गुंजाइश निकालते हैं, लेकिन इनहेलर की गुंजाइश के साथ सिगरेट की गुंजाइश भी फिर निकलना शुरू हो जाएगी। अगर तकवा के हैसियत से सोच के इंसान रख ले, हाँ, फिर तकवे के साथ फिर ये है कि वो साथ हर रोज़े का एक फिदिया भी देता रहे, कि अगर वो रोज़ा काउंट ना हुआ तो फिदिया तो पीछे आपकी बुनियाद पे खड़ा होगा, तो करे, ठीक है, इंसुलिन भी लगाए, सारा कुछ करे, रोज़ा रखता रहे, अपनी तसल्ली भी करता रहे, फिदिया भी देता रहे। मसला जब पता चलेगा ना सर फिदिये वाला, लोग कहेंगे यार रुपये भी दिए, रोज़ा भी रखिए, खाइए क्यों ना। हाँ, बताइए कि इम्तिहानात की वजह से क्या रोज़े छोड़े जा सकते हैं? इम्तिहानात की वजह से वो बंदा रोज़ा छोड़ सकता है जो इम्तिहानात के लिए इतना सफ़र इख्तियार करता है कि वो मुसाफिर है, तो मुसाफिर पे रोज़ा कोई नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ कई लोग बोर्ड के पेपर देने के लिए जेलम से पिंडी तक जाते हैं, तो उनको रोज़ा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स बीमार है वो भी रोज़ा छोड़ सकता है। अगर एक बंदा तंदुरुस्त है, इसके बावजूद वो रोज़ा नहीं रख पा रहा पेपरों की वजह से, तो सर उसे खौफ खुदा करना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, उसे रोज़ा नहीं छोड़ सकता। अगर वो बालिग है, आकिल है और मुसलमान है तो फ़र्ज़ है उस पर रोज़ा नहीं छोड़ सकता। गांधी साहब का मौक़िफ़ ठीक नहीं है अगर उनकी तरफ आपका इशारा है। हाँ, मेरा उनकी तरफ। हाँ नहीं, गलत है मौक़िफ़, बिल्कुल गलत है। बाज़ दफ़ा सांस लेने में दुश्वारी होती है तो इनहेलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्या ये रोज़ा बातिल कर देता है? इनहेलर के ऊपर अगर हम जवाज़ का फतवा देते हैं ना, तो सिगरेट पीने वाले भी मैदान बल में उतर आएंगे, क्योंकि बाद लोग जो इनहेलर को सही कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जी इनहेलर से कोई चीज़ आपकी मैदे में तो नहीं जाती, वो तो फेफड़ों में जाता है, तो वो तो सर सिगरेट में फेफड़े में जाता है। एक तरफ नशा है, दूसरी तरफ मजबूर। नहीं, नशा जिसे को छोड़े, रोज़ा टूटेगा कि नहीं। जैसे गाली देना है तो गुनाह है, लेकिन गाली देने से वुज़ू नहीं टूटता, कि टूट जाता है? नहीं। गीबत करना गुनाह कबीरा है, लेकिन गीबत करने से वुज़ू नहीं टूटेगा। इस वक्त जो है ना वो टेक्निकल डिस्कशन हो रही है रोज़ा तोड़ने के एतबार से। सिगरेट पीना सही है गलत है, वो तो हम कहते हैं गलत है, लेकिन इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं, क्योंकि ये भी आप इनहेल कर रहे हैं, जिस तरह के इनहेलर कर रहे हैं, वो बीमारी की वजह से कर रहे हैं, वो भी कहेंगे कि जी हमें भी मसला है, साढ़ा भी काम चालू नहीं होना जो तक पियेंगे नहीं। कितने लोग हैं वो इफ्तारी सिगरेट से करते हैं, वो कहते हैं नहीं मैदा ही नहीं चलता, हालांकि उनका वहम है, इस तरह नहीं होता। हाई नुकसानदेह चीज़ है सिगरेट, यानी सख्ती से इसको मना करते हैं। इनहेलर के ऊपर आ जाए अब आप। इनहेलर का जो मसला है ना, अब चूँकि कुरान पाक में ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी जान पे उससे बढ़ के बोझ नहीं डालता। अब ये कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन में अगर कोई शख्स दमे का मरीज़ है और उसको भी हर दफ़ा नहीं, कभी कभार ज़रूरत पड़ती है इनहेलर लेने की, अगर वो इतना इनहेलर ले लेता है सांस को जारी करने के लिए, तो इज्तिहादन उसका रोज़ा टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो शरई एक मरीज़ है। कई एक चीज़ें तो हम वैसे भी इनहेल कर रहे होते हैं, जैसे गाड़ियों का धुआं। आप पता है इस वक्त इंडिया के बारे में पढ़ रहा था कि दिल्ली शहर में रोज़ाना हर बंदा 40 सिगरेट का धुआं इनहेल करता है फ़ज़ा से, बगैर सिगरेट पिए। किड्डा बड़ा अज़ाब है जी, बंदा सिगरेट भी ना पीता हो और वो 40 सिगरेट का धुआं इनहेल कर रहा हो, उसके फेफड़े तबाह बर्बाद हो रहे हो। वो जो फॉग आ जाती है, वो जो गर्मियों स्मॉग जिसे कहते हैं, स्मोक प्लस फॉग, तो उसके अलावा भी यानी जो इंडस्ट्रीज़ का धुआं है। लेकिन ज़ाहिर है कि डीज़ल या इन चीज़ों के धुएँ की वजह से कोई रोज़ा तोड़ने का हुक्म तो नहीं किसी को लगाता, और ज़ाहिर है वो हम खुद भी नहीं इनहेल कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। ये तो खुद इनहेल करने वाला मामला। तो इसमें यानी अगर कोई ज़्यादा एहतियात करना चाहता है तो वो जिस रोज़े में इनहेलर इस्तेमाल करता है ना, उस रोज़े को शुमार कर ले, लेकिन एहतियातन उसका एक फ़िदिया भी दे दे।
कि कल को अगर वो रोज़ा शुमार नहीं होता, क्योंकि इज्तिहादी मसला है ना, फिदिया उसके इक्विवेलेंट कबूल किया जाए। बाकी जो परमानेंटली मरीज़ हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं। अब शुगर का मरीज़ है वो रोज़ा छोड़ भी सकता है।